मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, मैं अपना चैनल परमात्मा की आवाज़ में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, यह संसार बहुत ही विचित्र है। यहाँ लोग अपने बजाय दूसरों पर बहुत अधिक मतलब रखते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, एक बाप और एक बेटा घोड़ा बेचने बाजार के लिए निकले। पिता घोड़े पर सवार होकर पैदल चल रहा था। थोड़ी ही दूर चले कि आगे कुछ व्यक्ति मिले। इनमें से एक ने कहा, देखो यह कैसा बाप है, खुद तो घोड़े पर बैठा हुआ है और बेटा पैदल चल रहा है। इनकी बातें सुनकर पिता घोड़े से नीचे उतर गया और पुत्र को बैठा दिया। कुछ ही दूर आगे चले थे कि आगे कुछ महिलाएं जाती हुई दिखाई दी। मेरे बच्चों, उन्होंने कहा, देखो कैसा बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और पुत्र घोड़े पर मज़े से बैठा है। उनकी बातें सुनकर पिता पुत्र दोनों पैदल चल दिए। थोड़ा आगे जाने पर कुछ और लोग मिले। उनमें से एक ने कहा, देखो कितने मूर्ख हैं, दोनों अच्छा खासा घोड़ा है और पैदल चल रहे हैं। उनकी बातें सुनकर पिता और पुत्र दोनों फिर घोड़े पर बैठ गए। आगे गए तो कुछ व्यक्ति और मिले। उन्होंने कहा, देखो ये कितने निर्दयी हैं, ये लोग घोड़े को मार देना चाहते हैं। घोड़ा बेचारा चल भी नहीं पा रहा है और उस पर सवारी किए बैठे हैं। मेरे बच्चों, उनकी बात सुनकर पिता और पुत्र फिर घोड़े से उतर गए और घोड़े को उन्होंने उठा लिया। जब वे बाजार पहुँचे तो वहाँ लोग खूब हंस रहे थे और कहने लगे, दोनों कितने बड़े मूर्ख हैं, जहाँ घोड़े की सवारी करना चाहिए वहाँ उसे उठाकर घूम रहे हैं। अंत में पिता को बुद्धि आई। उन्होंने सोचा, लोगों की बातें सुन सुन कर ऊब गया हूँ, चलो अब घोड़े से ही पूछ लिया जाए। घोड़े से पूछा तो घोड़ा बोला, मालिक मैं तो बहुत मज़े में हूँ। जैसे आप जैसे मालिक जब लोगों की सुनी सुनाई बातें पर इतना ध्यान देंगे तो फ़ायदा तो तीसरे को ही होगा। घोड़े की बात सुनकर वह व्यापारी बहुत दुखी हुआ। संसार में, और सच भी है, संसार में जो लोग दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उसका फ़ायदा तीसरे व्यक्ति को ही मिलता है। मेरे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कार्य को कायदे से मन लगाकर करना चाहिए। मेरे बच्चों, आगे आने वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।